नमस्कार। चलिए आज हम टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस की कहानी को समझते हैं। इनके जो हाल ही में नतीजे आए हैं ना, उनमें एक बड़ी दिलचस्प पहेली छिपी हुई है और आज हम और आप मिलकर इसे सुलझाने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है? मतलब क्या ये वो कंपनी है जो निवेशकों को सालों साल अच्छा रिटर्न दे सकती है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी है ये जानना कि टीएमपीवी असल में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग-अलग दुनियाओं का एक मिक्सचर है। तो एक तरफ तो है इनका इंडिया का बिजनेस जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जहां गाड़ियां धड़ाधड़ बिक रही हैं। और दूसरी तरफ है इनका ग्लोबल लग्जरी ब्रांड जैगवार लैंड रोवर, जो अपनी ही कुछ अलग मुश्किलों से जूझ रहा है। और यहीं पर कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। देखिए, एक तरफ भारत का बिजनेस 24% ऊपर गया, लेकिन जब हम पूरी कंपनी को मिलाकर देखते हैं तो कमाई 26% नीचे चली गई। अब सवाल ये है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। और उस गिरावट की वजह है ये चौंकाने वाला नंबर, -3,100 करोड़ रुपए का घाटा। सोचिए जरा, भारत में इतनी जबरदस्त ग्रोथ के बाद भी कंपनी को इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ये हमें दिखाता है कि जेएलआर की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बड़ी है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, वो हिस्सा जो चमक रहा है, यानी भारत का बिजनेस। इस चमक की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो है नई सिएरा का धमाकेदार लॉन्च। अरे इसको इतना शानदार रिस्पांस मिला कि पहले ही दिन 70,000 गाड़ियां बुक हो गईं और इसका सीधा सीधा असर ये हुआ कि मार्केट शेयर 1.5% उछल गया। सच कहूं तो इंडिया बिजनेस ने तो कमाल ही कर दिया। बिक्री के सारे रिकॉर्ड टूट गए, चाहे वो डीलर्स को भेजने वाली होलसेल हो या ग्राहकों को बिकने वाली रिटेल। और इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स अब इंडिया की नंबर 2 कार कंपनी बन गई है। हाँ, ये बात सही है कि प्रॉफिट लगभग पिछले साल जैसा ही रहा, लेकिन ग्रोथ की कहानी वाकई में बहुत दमदार है। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और जेएलआर के मुश्किल सफर को समझने की कोशिश करते हैं। जेएलआर की दिक्कतों की जड़ जो है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है और ये बात सीधे कंपनी के सीएफओ ने कही है। एक साइबर अटैक ने उनके प्रोडक्शन पर इतना बुरा असर डाला कि 50,000 गाड़ियां कम बनी। सोचिए ये कितना बड़ा नंबर है। और ऐसा नहीं है कि ये बस एक बार की दिक्कत थी। जेएलआर के लिए पिछले कुछ क्वार्टर्स काफी मुश्किलों से भरे रहे हैं। पहले अमेरिका के टैरिफ ने परेशान किया, फिर ये साइबर अटैक शुरू हो गया और उसके बाद प्रोडक्शन का इतना बड़ा नुकसान। मतलब एक के बाद एक झटके लगते ही रहे। और अगर हम दुनिया भर के बाजारों को देखें तो सबसे बड़ी चुनौती चीन से आ रही है। वहां लग्जरी सेगमेंट में एक तरह का स्लोडाउन है और ऊपर से लोकल कंपनियों से कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। तो ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है, ये एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव है जो जेएलआर को परेशान कर रहा है। तो अब असली सवाल पर आते हैं कि भाई भारत की ग्रोथ के बावजूद कंपनी का टोटल प्रॉफिट नीचे क्यों गया। आइए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसे ना एक मुनाफे की सीढ़ी की तरह समझिए। एक तरफ भारत में जो जबरदस्त सेल्स हो रही थी वो इस सीढ़ी को ऊपर की ओर खींच रही थी, लेकिन दूसरी तरफ से जेएलआर का बढ़ा हुआ मार्केटिंग और वारंटी का खर्चा और साथ में कच्चे माल की बढ़ती कीमतें इस सीढ़ी को कहीं ज्यादा तेजी से नीचे खींच रही थीं। तो नतीजा क्या हुआ? कुल मिलाकर मुनाफा नीचे आ गया। ठीक है, तो पिछले क्वार्टर की कहानी तो हमने समझ ली, लेकिन देखिए एक निवेशक के लिए तो भविष्य ज्यादा जरूरी होता है। तो अब देखते हैं कि कंपनी के लिए आगे ग्रोथ आने की उम्मीद कहाँ से है। मैनेजमेंट का आगे के लिए एक क्लियर प्लान है। भारत में सिएरा का प्रोडक्शन बढ़ाना और नई ईवीज लॉन्च करना उनकी टॉप प्रायोरिटी है। वहीं जेएलआर की बात करें तो नई गाड़ियों के साथ साथ सबसे जरूरी ये है कि प्रोडक्शन वापस पटरी पर आ जाए। लेकिन हाँ, हर अच्छी कहानी में कुछ मुश्किलें भी होती हैं। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए हमें उन रिस्क्स को भी समझना होगा जो इस ग्रोथ की राह में रुकावट डाल सकते हैं। इनमें जो सबसे बड़ी रिस्क है वो है चीन के बाजार में लगातार बनी हुई कमजोरी और लग्जरी सेगमेंट में बढ़ता हुआ कंपटीशन। अगर जेएलआर इन दो चीजों को ठीक से हैंडल नहीं कर पाया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इन पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। तो ठीक है, इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए निचोड़ क्या है, क्या समझे हम इससे? तो पूरी कहानी कुछ ऐसी दिखती है। एक तरफ है इंडिया का बिजनेस जो शेर की तरह दहाड़ रहा है, नए नए प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट शेयर बढ़ा रहा है। और दूसरी तरफ है जेएलआर जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है।
खासकर चीन जैसे बहुत ज़रूरी बाजार में। तो अगर आप इस कहानी पर आगे भी नजर रखना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को ध्यान से ट्रैक करना होगा। पहला, JLR का प्रॉफिट, क्या वो घाटे से निकलकर मुनाफे में आ पाएगा? दूसरा, सिएरा का प्रोडक्शन, क्या कंपनी अपनी सबसे हिट गाड़ी की डिमांड पूरी कर पाएगी? और तीसरा, सबसे जरूरी, चीन में सेल्स के नंबर। और आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। क्या भारत का ये शक्तिशाली ग्रोथ इंजन अकेले अपने दम पर पूरी कंपनी को JLR की ग्लोबल मुश्किलों के दलदल से बाहर खींच पाएगा? इसी एक सवाल का जवाब टाटा मोटर्स का भविष्य तय करेगा।